और इस अस्पताल के सारे डॉक्टरों को उनके इलाज में लगा दीजिए, और जरूरत पड़े ना तो बाहर से भी डॉक्टर बुलवाइएगा। जब शिकार शेर की हद में रहता है ना, तो शेर उसको एक झपट्टा में नहीं मारता है, बल्कि उसके साथ खेलता है, उसको दौड़ाता है, उसको हफाता है, उसको थकाता है। दादाजी का ब्लड प्रेशर इतना लो, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हें अंदर किसने आने दिया? दादाजी का ब्लड प्रेशर इतना गिर रहा है, उनकी जान खतरे में, और आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है। बाहर नर्स कह रही थी कि अंदर इलाज चल रहा है, आप लोग तो यहाँ मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं। ये इलाज कर रहे थे आप? हाँ, हमें लगा कि अंदर दादाजी का इलाज चल रहा है, यहाँ तो आप लोग कुछ और ही कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम हमें डॉक्टरी सिखाओगी? तुम बताओगी कि ये मरीज की हालत सही है या खराब? मैं आपको डॉक्टर ही नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपके सामने एक मरीज की जान जा रही है, उनका बीपी लो हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप इलाज कर रहे थे ना इनका? बताइए, दिखाइए दवाइयाँ, दिखाइए ना, क्या इलाज कर रहे थे आप मेरे दादाजी का? अरे हम लोग इसकी बकवास क्यों सुन रहे हैं? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, आपको दिख नहीं रहा है क्या मेरे दादाजी की जान जा रही है? कुछ कीजिए, उनकी सांसें रुक रही है। नर्स, नर्स, जी सर। बाहर निकालो इस लड़की को। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरे दादाजी को छोड़ के। अरे लेके जाओ इन्हें। छोड़ के कहीं नहीं जाके, छोड़िए मुझे। दादाजी, आप लोग छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हो आप लोग? छोड़िए, मैं जानती था कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब क्या है? ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अंदर दादाजी का इलाज नहीं चल रहा। क्या? मैं आंखों से देख कर आ रही हूँ। हाँ पापा। पापा, हमें दादाजी को यहाँ से फौरन लेकर जाना होगा। ये सब क्या बोल रही हो तुम? देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे बाबूजी ने उनका कहा था अच्छे से अच्छा इलाज करने के लिए, तो वो ये सब क्यों करेंगे? मैं देख के आता हूँ। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि ये साजिश है। मेरे दादाजी का अंदर इलाज नहीं चल रहा है, बल्कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। पापा, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। एक मिनट बिटिया, बहुत घटिया और संगीन इल्जाम लगा रही हो तुम हमारे इस अस्पताल और डॉक्टरों पे। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, इतनी देर से हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अंदर मेरे दादाजी का कोई इलाज नहीं चल रहा था, बल्कि ये लोग वहाँ पे बिल्कुल लापरवाह होकर मोबाइल पे वीडियो देख रहे थे। दुबे सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये लड़की है कि इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, हमें पता है हमें क्या करना चाहिए। देखिए हम डॉक्टर होने के साथ साथ इंसान भी हैं। माँ ने थोड़ा वीडियो देख लिया, थोड़ा आराम कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे, मरीज की जान लेना चाहते हैं हम। आप तो हम पर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं। सब इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो सच है वही कह रही हूँ। आप प्लीज मेरे साथ एक बार अंदर चल के उनकी हालत देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। डॉक्टर का काम होता है अपनी जान लगाकर इंसान की जान बचाना, लेकिन इनको तो इंसानी जान की कोई परवाह ही नहीं है। नहीं बिटिया, देखो कहाँ है, अगर दूसरे तरीके से सोचोगी ना तो ये लोग भी तो आखिर इंसान है ना। दिन रात इन मरीजों का सेवा करने के बाद अगर थोड़ा सा सुस्ता लिया, कोई जुर्म कर दिया कहा? एक बताओ, अब जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता ना। ये तो डॉक्टर है। दुबे प्रधान, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई।
तो हमने तुझ जैसी गिरगिट पर भरोसा किया। तो एक नंबर का घटिया और जलील इंसान है। तो कभी किसी का भला देख ही नहीं सकता। पापा, हमें दादाजी को फौरन यहाँ से लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल, चलो। हाँ तो ले जाओ ना, ले जाओ यहां से। वैसे भी ये अस्पताल मैंने तुम जैसे भिखमंगों के लिए नहीं बनाया है। एक तो दुश्मनी भूल के तुम्हारे इस बुढ़े दादा को मैंने यहां भर्ती किया, और जब बिल देने की बारी आई तो मुझे हक दिखा रहे हो तुम। ले जाओ इसके यहां से। लेकिन जब यहां का पूरा बिल भर दोगे उसके बाद। कौन सा बिल? हमने 20,000 एडवांस में दिया है। पहले उसका हिसाब किताब दो, हमारे बाकी पैसे वापस लौटाओ। पगलैट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? ए सिस्टर, बिल लेके आओ जरा। हमसे बतिया रहा है। दो इनको बिल। क्या है? ये कैसी धांधली है? इन लोगों ने लूट मचा रखी है। 5 घंटे के लिए अस्पताल में रखा तो 60,000 का बिल। और नहीं, ये दवाइयां अलग से। क्या है सब? अरे तो तुमको क्या लगा इतना बड़ा अस्पताल में इलाज मुफ्त में होता है? हैं? खैरात खोल के धरे का? हमारा बात ध्यान से सुनो। जब तक ये बिल नहीं भरोगे ना, तो यहां से अपने पिताजी को ले जाने का सोचना भी मत। और हम तुमको बुलाने नहीं गए थे, तुम्हें लोग आया था ना। हाँ, हमरे पिताजी को बचा लीजिए। हाँ, हमरे पिताजी को बचा लीजिए, नहीं तो मर जाए। हम क्या थे कहाँ बुलाने? तुम जब बिल भर देना, वरना इसको ले जाने नहीं देंगे। बाबूजी बहुत गलत कर रहे हैं आप, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम देखते हैं कि गुरुजी को यहां से ले जाने के लिए कौन रोकता है। अबे आशिक आवारा, ये अस्पताल तोहरा नहीं तोहरे बाप का है, और यहाँ वही होगा जब तोहरा बाप चाहता है, समझा ना? तो हम भी देखते हैं कि हमें रोकने की हिम्मत किसमें है। नकुल, बस हो गया ये तमाशा। आपको आपके पैसे चाहिए ना? हाँ, हाँ। तनु, ये लीजिए। अब प्रधान के लोगों से कोई एहसान नहीं चाहिए। चलिए पापा, हमें दादाजी को यहाँ से लेकर जाना है। चलो, खड़े करें। इनको? डॉक्टर साहब, मेरे दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है। आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। कब पड़ा नहीं दिल का दौरा? ये 8-10 घंटे पहले। 8-10 घंटे पहले? आपको इन्हें यहाँ पे फौरन लेके आना चाहिए था। वो डॉक्टर साहब,
हम लोग ना कानपुर से बहुत दूर एक गांव में वहाँ रहते हैं, तो इसलिए लाने में समय लग गया। डॉक्टर साहब, हम बहुत उम्मीद लेकर आए, प्लीज मेरे दादाजी की जान बचा लीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। आप लोग यहीं रुकिए, मैं इन्हें इलाज करने के लिए अंदर लेके जाता हूँ। प्लीज प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए। पापा, दादाजी को कुछ नहीं होगा ना? गुरुजी की हालत अब कैसी है? और बिगड़ गई क्या? उन्हें कानपुर ले गए हैं? जानकी, अगर गुरुजी को कुछ हुआ ना तो हम ऐसे पाप के भागीदार होंगे जिससे हमें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। पता नहीं ये गुरुजी और उनके परिवार के नाम से इस घर को मुक्ति कब मिलेगी। हर दिल का दौरा उन्हें पड़ा है और मातम इस घर में मनाया जा। वाह, उधर शांतनु अपने कमरे में है और पिताजी तो ऐसे भाग के गए हैं जैसे उनकी इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। तो कौन है जिम्मेदार? हाँ, कौन है जिम्मेदार? बोलो। हाँ, इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। चढ़ा दो मुझे सूली पर। अगर ये सगाई हो जाती तो हम 1 करोड़ उसके कहां से लाके देते। इतने साल हो गए पैसे लिए हुए, अरे आज तक वो चुप बैठा है। क्यों, आपको पता है? क्योंकि उसको आज भी यही लगता है कि उनकी बेटी पल्लवी की शादी हमारे शांतनु के साथ ही होगी। अरे चुप क्यों है? जवाब दीजिए, बोलिए। वाह, आप लोगों ने दुबे प्रधान से 1 करोड़ रुपए उधार लिए और मेरी शादी उसके बदले में पल्लवी से कराना चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मम्मी, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैंने अपनी कानों से सुना है कि आप लोगों ने मेरा सौदा 1 करोड़ रुपए में किया है। हमने ये पैसे उधार लिए थे, लेकिन इसलिए नहीं कि मम्मी, मुझे ना शर्म आ रही है खुद पे कि एक दिन में, एक ही दिन के भीतर आप लोगों ने मुझे क्या से क्या बना दिया। कितना कुछ गलत कर दिया मैंने। बहुत कुछ गलत हुआ है और बेटा अगर हम इसे ठीक कर पाते तो जरूर करते। बेटा मैं मानता हूँ हमने दुबे प्रधान से 1 करोड़ रुपए उधार लिए थे, लेकिन इस घर को बनाने के लिए रुपए लेने के पीछे हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। बेटा प्लीज यकीन करो, हमारा सब झूठ है, ये सब गलत है, सब आप लोगों की मिलीभगत है। अगर आप दुबे प्रधान से 1 करोड़ रुपए उधार नहीं लिए होते और उसके मन में ये लालच ना दी होती मेरी शादी आप पल्लवी से करा देंगे, तो ये सब कुछ नहीं होता। तो आज शायद कोई दूसरा रास्ता भी होता, ना वो घर टूटता और ना ही दादाजी के दिल को ठेस पहुंचती। भगवान, प्लीज मेरे दादाजी को बचा ले। उन्होंने हमेशा दूसरों का भला चाहा, अपने से ज्यादा हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। उनके जिंदगी की जरूरत उनसे ज्यादा गांव वालों को है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो गांव वालों का क्या होगा? कौन उनका इलाज करेगा? कौन मदद करेगा उनकी? प्लीज मेरे दादाजी को बचा लो भगवान। कितना भरोसा करते थे, बदले में आप लोगों ने क्या दिया? उनका विश्वास, उनका भरोसा अपने झूठे कमर में तोड़ दिया। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बेटा ये जो कुछ भी हुआ ना, इसके जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने अपने घर में अपनी हैसियत आंकने में भूल कर दी।
बहुत बड़ा समझ रहा था मैं अपने आप को। मुझे लगता था कि ये मेरा घर है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये भूल गया था कि आजकल घर बचे ही कहाँ हैं। तरक्की ने हमारे रिश्तों को, हमारे परिवार को निगल लिया है। सबको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है, अपने फैसले खुद करने हैं। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। लाला जी, हमने आपको हमेशा अपने बाबूजी के बराबर सम्मान दिया, हमेशा उनके बराबर आपकी इज्जत की। और बाबूजी आप पर कितना भरोसा करते थे। आपने उनसे रिश्ते के लिए कहा तो उन्होंने आप पर विश्वास इतना रखा कि उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। बदले में आपने उन्हें क्या दिया? उनका विश्वास, उनका भरोसा अपने झूठे कमर में तोड़ दिया। और आप इस तरह हमारी बच्ची की शादी करा रहे थे। लड़का राजी नहीं, और वो प्रधान और उसकी बेटी, उनका अलग ही नाटक चल रहा है। और ये सब तमाशा आप खड़े खड़े देखते रहे। आज जो भी कुछ हो रहा है ना, उसकी वजह आप ही है। आपकी वजह से बाबूजी आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बाबूजी को कुछ भी हुआ ना, तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। आप दादाजी, मम्मी पापा को माफ़ कर दीजिए। उन्होंने गुस्से में पता नहीं आपको क्या बोल दिया। इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती तो हमारी है कि हमने अपनी हैसियत से भी ज़्यादा सपना देख लिया, बेटा, जो शायद हमें नहीं देखना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने दादाजी को यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। इन्हें रास्ते में एक और दौरा पड़ा, जिसका असर इनके दिमाग पर हुआ। अब वे कोमा में चले गए। डॉक्टर साहब, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हो गया? दादाजी, आपकी ऐसी हालत में मेरा क्या होगा? दादाजी, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मुझे कौन बताएगा कि मुझे क्या करना है? आप मुझसे बात कीजिए ना दादाजी। आप ही सोचिए, हमारे बेचारे गांव वालों का क्या होगा? तो मुझे कौन बताएगा कि मुझे क्या दवाइयाँ देनी, कैसे मैं ठीक करूंगी लोगों को? दादाजी, प्लीज मुझसे बात कीजिए ना दादाजी। आपको मेरी कसम है दादाजी, प्लीज मुझसे एक बार बात कीजिए ना दादाजी। बात कीजिए ना मुझसे, बोलो ना इनको, आप बताओ ना इनको बात करने का। बस इतना दुश्मनी के बाद भी हमने अपने अस्पताल का दरवाजा खोल दिया और सबसे अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया इनका। अरे तुमने तो उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी दुबे प्रधान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। की गाड़ी से हम लोग चले जाएंगे हॉस्पिटल के बोर्ड सदस्यों के सहायकों से मिलने के लिए। उनकी वजह से ये मीटिंग संभव हो पा रही है, इतना बड़े अस्पताल बनवाने वाले बोर्ड सदस्यों के सहायकों से मिलने की। दादाजी, अगर आज आपका सपना पूरा हो गया होता
और हमारे गांव में एक अच्छा सा अस्पताल होता तो शायद आपकी ये हालत नहीं हुई होती। आपने अपने सपने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लोगों की कितनी बातें सुनी, सबने आपका मजाक बनाया, सबने ये भी कहा कि आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन आपने किसी की नहीं माना। आप अपने सपने के लिए लड़ते रहे, बस लड़ते गए और आज आपकी ये हालत हो गई। दादाजी, आपकी आज ऐसी हालत है कि आप अपने सपने के लिए लड़ नहीं सकते, और इसीलिए आपके सपने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आपका सपना मैं पूरा करूंगी दादाजी। आज से आपका सपना मेरा सपना होगा। दादाजी, आज तक मुझे नहीं पता था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, लेकिन मुझे कुछ करने का आपने मकसद दे दिया। आप हमेशा से कहते थे ना कि मेरे हाथों में डॉक्टरों वाला जादू है, मैं बिना पढ़े ही डॉक्टर हूँ। भोले बाबा ने मुझे ये गुण देकर ही भेजा है। तो दादाजी, आज मैं आपसे वादा करती हूँ, आपका सपना मैं पूरा करूँगी। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी, मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। पता है, मम्मी ने दादाजी की हर चीजें वैसे ही रखी हैं जैसे दादाजी रखते थे, जैसे छड़ी, ऐनक और मंदिर में गीता और उनकी पुस्तकें। विश्वनाथ जी, अब गुरुजी की तबीयत कैसी है? बस पहले ही जैसी है। पता नहीं भगवान भले इंसान के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। कितने अच्छे इंसान थे, जब भी कोई हमें तकलीफ होती थी वो हमें काम आते थे, हमारा पूरा इलाज करते थे, और अगर कभी पैसे नहीं होते थे तो मुफ्त में दवा देते थे। कभी बाहर का काम पड़ गया, किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाना हुआ तो हमारे साथ चलते थे। जब हम बीमार पड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान करे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, बहुत जल्दी। बिल्कुल सही कहा गजोदर भैया आप। भैया प्रणाम। गुरुजी इतने नेक दिल इंसान थे, इतना भला करते रहे सबका। उनका ऐसा हालत में देख के बड़ा तकलीफ होता है हमको। भगवान करे उनको जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दादाजी भले आदमी थे, भले आदमी हैं और भले आदमी हमेशा रहेंगे। उनके भलेपन के लिए तुम्हारे जैसे इंसान की प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? अरे क्या कह रही हो तन्नू बिटिया? देख रहे हैं आप लोग, हमारे बेटी की उम्र की है, हमें करे दादाजी को देखने आए, हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। शुक्र मानो तुम्हारी बेइज्जती कर रही हो, क्योंकि जो हरकत आप कर रहे हो ना, उसके लिए जो भी सजा मिले वो कम है। क्या गलती की है बेटा? हम देख रहे हैं आप लोग। अरे जब ये लोग अपने दादाजी को वहां अस्पताल लेके आए थे तो इतना दुश्मनी के बाद भी हमने अपने अस्पताल का दरवाजा खोल दिया और सबसे अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया इनका। भूल गए? इलाज किया? अरे तुमने तो उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें प्रधान। मेरी और शांतनु की शादी तय हो रही है। तुम्हें तुम्हारा रिश्ता मुबारक हो, लेकिन अपनी खुशी का दिखावा लेकर तुम मेरे घर में मत आओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो तुम, आओ। चट्टान
राजघराने से आना जी उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बनती है, और एक महिला होने के नाते क्या आपका ये एक किरदार ज्यादा कठिन था? असल में राजनीति मेरे एजेंडा में कभी नहीं था जी। मैं लॉ पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जब शादी हुई और उस टाइम मेरे ससुर उन्होंने सजेस्ट किया, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी भी आई थी मेरे फादर इन लॉ के इलेक्शन के लिए, और उन्होंने भी, अडवाणी जी भी आए थे हमको पार्टी में शामिल करने के लिए, और उन लोगों ने मेरे को बोला कि तुम्हें राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि अभी हम अच्छी लेडी कैंडिडेट्स को भी ढूंढ रहे हैं। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती उन्हों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।